नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज बात होगी ग्रहों के राजा सूर्य देव के विषय में। सूर्य जो कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, हमारे जीवन के नहीं, इस ब्रह्मांड के। सूर्य से ही जीवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य हमारी कुंडली के पंचम भाव को रूल करते हैं, जिनसे हम अपने पूर्व पुण्य भी जानते हैं। पांचवा घर हमारा फ्यूचर भी होता है। पांचवा घर हमारा एक्सप्रेशन भी है, यानी हम खुद को, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो थॉट्स का हाउस होता है, मतलब हम क्या सोचते हैं ये चौथे घर से डिसाइड होता है। और पांचवा घर वो है जहां पर हमारे थॉट्स जो हैं वो मूर्त रूप ले लेते हैं। वो यानी कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ये पांचवा घर बताता है। पांचवा घर फ्यूचर इसलिए भी है क्योंकि पांचवा घर जो है वो हमारी संतान का स्थान है, और संतान हमारा भविष्य होती है। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा चिंतित अपनी संतान के लिए होते हैं, क्योंकि सच मानिए चिंतित तो हम अपने लिए होते हैं, अपने भविष्य के लिए होते हैं। तो सूर्य पंचम काल पुरुष में पंचम स्थान को रूल करते हैं। सूर्य से हम क्या क्या देख सकते हैं? आजकल मैं आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दे रही हूं, जैसे मैंने एक बनाया था कि शुक्र और आपका विवाह, बुध और आपकी शिक्षा। आज मैं आपसे बात करूंगी कि सूर्य और आपकी आत्मिक शक्ति, आपकी फेम, आपका पैशन, आपकी इच्छा, अल्टीमेट पैशन। अगर आपको जानना है तो आप केवल और केवल सूर्य को देखकर जान सकते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपका कोर पैशन, हमारी आत्मा कहाँ जाना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, वो दिखाता है। आज मैं सूर्य के पिता वाले पक्ष को बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सूर्य से हम एक नहीं बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन आज सूर्य को आपकी कुंडली में आपके लिए कैसे देखा जा सकता है। हमेशा हम सूर्य को देखकर पिता के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन ग्रह आपकी कुंडली में आपके लिए कैसा असर देगा, बात तो इस पर होगी। तो सूर्य देव जो हैं वो आपकी कुंडली में किस भाव में है, किन ग्रहों के प्रभाव में है, किन ग्रहों के साथ हैं, किन ग्रहों से दृष्ट हैं। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि जब मैं किसी ग्रह की बात करूं कि वो संबंध किस ग्रह से बना रहा है, तो संबंध 3-4 तरीके से बनता है। उसने आपस में दृष्टि डाल दी हो, साथ बैठ गए हों, एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन कर लिया हो, है ना, या एक दूसरे से त्रिकोण में भी हो। त्रिकोण का मतलब होता है एक ही तत्व की राशि में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सूर्य मिथुन में बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई ग्रह, शुक्र ही सही, लिब्रा में बैठा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य और शुक्र का कोई संबंध नहीं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। सूर्य अगर मिथुन में होगा तो लिब्रा में तो शुक्र नहीं जा सकता। मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया। चलिए बृहस्पति को रख लेते हैं कि अगर मिथुन में सूर्य हैं और तुला में बृहस्पति हैं, तो भी बृहस्पति और सूर्य का संबंध है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही तत्व, वायु तत्व राशि में बैठे हुए हैं। यूनिवर्स में जो तत्व बांटे गए हैं राशियों को, वो आप समझ लीजिए वो एक जैसे हैं, बस उनके तत्वों में भी थोड़ा फर्क है। वो जब आप हमारे साथ ज्योतिष सीखते हैं तो मैं आपको ये माइन्यूट डिटेल्स वहाँ पर समझाती हूँ कि किस तरह से वायु तत्व में भी किस तरह से मिथुन और तुला की एनर्जी फर्क है, वो अलग चीज़ है।
जिससे कि आपके प्रेडिक्शंस जो हैं वो बहुत रिफाइंड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जनरल वीडियोस बनते हैं, तो ये बता दिया कि अगर कोई ग्रह त्रिकोण में है तो भी वो एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। बाकी मैंने बता दिया आपको, 4 पॉइंट्स जो पहले बताए उन सबको लगाइएगा। सबसे पहले शुरुआत होगी कि सूर्य अगर चंद्रमा के साथ है या चंद्रमा की राशि में है। चलिए दोनों एक साथ ऐसे ही समझेंगे। अगर सूर्य चंद्र के साथ है, चंद्र के साथ संबंध बना रहा है, या फिर चंद्रमा की राशि में ही है, तो जो ऐसे लोग होते हैं ये काफ़ी कॉम्पैशन वाले होते हैं। इनके अंदर दया की भावना बहुत होती है। सूर्य जो कि एक तीव्र ग्रह है, अग्नि का पुंज है, अगर ये वाटर के साइन में चला जाएगा तो मतलब एक तरह से तो ये कहिएगा कि सूर्य तो जल आग बुझ जाती है। पानी में आप डाल देंगे आग का गोला तो वो बिल्कुल धुआं निकलेगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य कभी समाप्त नहीं होते। केवल और केवल चंद्र की राशियों में या चंद्र के साथ होंगे तो इनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर माँ के गुण अधिक होते हैं। माँ के गुण से मतलब आप माँ जैसे भी हो सकते हैं, आप माँ के जैसा बनना चाह सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का जो ध्यान है ना वो बिल्कुल एक माँ की तरह रखेंगे। मतलब आपके अंदर एक कॉम्पैशन होगा, नर्चर करने की आदत होगी, और आपका मतलब बाहर आपकी बहुत प्रसिद्धि है या नहीं है, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो मैनेजमेंट दिया जाता है, उसको आप बखूबी निभाते हैं। क्योंकि मदर क्या करती है, घर का पूरा मैनेजमेंट देखती है। अगर सूर्य किसी का चतुर्थ भाव में हो, चंद्र के साथ हो या कर्क राशि में हो, तो ऐसे लोग घर के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं। मतलब अगर पुरुष भी होगा ऐसा जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो वो घर का ध्यान ऐसे रखेगा जैसे घर की महिला रखती है। तब उसके सारे जो गुण हैं वो चंद्र जैसे हो जाएंगे, या आपकी आत्मा, आपका सबसे ज़्यादा मन यहीं लगने लगता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे लोग वर्क नहीं करते, घर में हो जाते हैं, वर्किंग वो मतलब हाउस वाइफ जैसे, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। आपके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी होती है, आप सबकी चिंता बहुत करते हैं, देखभाल बहुत करते हैं, और आपकी आत्मा को सुख भी यही मिलता है। आपकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती। एक आध केस में ऐसा नहीं होगा अगर सूर्य के ऊपर और ग्रहों के प्रभाव होंगे। ये मैं केवल और केवल ये कह रही हूं कि अगर सूर्य ऐसा है और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो ये असर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात होगी कि सूर्य अगर मंगल की राशि में है और मंगल के साथ है। अब यहाँ पर मंगल की 2 राशियां हैं, इसलिए अगर मंगल मेष राशि में है तो मंगल उच्च का ही हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर गजब की प्रतिभा है, एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। आपकी आत्मा की अल्टीमेट इच्छा है, क्योंकि मेष लग्न है, आपको पहचाना जाए, आपको नोटिस किया जाए। आप कहीं भी पीछे बेंच पे जाकर नहीं बैठ सकते हैं। कभी भी किसी भी गैदरिंग में होंगे आपको आगे दिखना चाहिए। मतलब आपकी लग्न, आपका शरीर पहचाना जाना चाहिए। आपकी सोल डिज़ायर यही होती है, फेम, प्रसिद्धि, सरकारी पदों पर, ऊंचे पदों पर पहुंचना। वहीं पर अगर सूर्य अष्टम यानी कि वृश्चिक राशि में होगा तो ये एक जल की राशि है और ये एक पॉन्ड है, स्टेगनेंट वाटर है। अगर यहां आपका सूर्य आएगा तो आप बहुत अच्छे ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं। तब आपकी आत्मा रिसर्च में लग जाएगी, क्योंकि आप तो पानी में चले गए ना, गहरे। आपकी आत्मा तो गहरे पानी में चली गई, अब वहां उसको कुछ खोजना है, तो आप रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। मंगल की राशियों में होते हुए भी दोनों के अंदर अलग अलग प्रभाव होंगे, ठीक है। और अगर मंगल के साथ है तो आप एक बहुत बड़े फाइटर हैं। आप सेना के प्रमुख हो सकते हैं, आप राज्य के किसी के अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस चीफ हो सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। बहुत सारी फील्ड आपके लिए खुल जाती है, क्योंकि मतलब सेनापति और राजा एक साथ है तो आप काफ़ी हाई
फ्लाइंग आदमी हो सकते हैं अगर सूर्य मंगल के साथ है, मेष में है तो। अगर वृश्चिक में है तो फिर आप रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, आप चुपचाप अंदर अंदर रहकर इन्वेंशन करना, रिसर्च करना आपको पसंद होता है। अब बात होगी कि अगर सूर्य बुध से जुड़ जाएगा या बुध की राशियों में होगा। बुध से जुड़ा हुआ तो बहुत कॉमनली आप फाउंड करेंगे, इसीलिए बुध आदित्य योग को भी मैं कोई बहुत हाई वैल्यू नहीं देती हूं, क्योंकि ये तो हर दूसरे, तीसरे, 10वें आदमी में दिख जाता है। पर हाँ, ये जरूर है कि सूर्य जब बुध के प्रभाव में आ गया या बुध जब सूर्य के प्रभाव में आ गया तो आपके अंदर क्या इच्छा होगी कि आपकी जो वाक पटुता है, जो आपकी वाणी की तीक्ष्णता है, प्रभाव है, वो सबके ऊपर पड़ना चाहिए। आपकी इच्छा मीडिया की फील्ड में जाने का होगा। आप चाहेंगे कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पर आप बोलते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं, सेल्स में या कहीं भी इस तरह से कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम आपको पसंद आते हैं। और आपकी आत्मा होती है सोसाइटी के लिए कुछ करें, कुछ क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है कालपुरुष में नेबरहुड होता है, तो ऐसे लोग काफ़ी सोशल वर्क भी करने वाले हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन भी आ गया, नेबरहुड भी आ गया, है ना। अपने भाई बहनों के ऊपर भी इनका प्रभाव बहुत होता है। अब अगर सूर्य कन्या राशि में होगा, बुध की ही राशि में है लेकिन कन्या राशि में है, आप बहुत अच्छे बैरिस्टर हो सकते हैं। आपके अंदर तर्क की विलक्षण प्रतिभा होगी, कभी कभी तो आप कुतर्क भी कर सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग में आपका महारत हासिल होगा, आप लॉयर हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, बैरिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपु है ना। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में आपका सर्विस, छठा घर सर्विस भी है, सेवा कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर योगदान कर सकते हैं। अच्छा लॉयर भी सेवा कार्य कर सकता है, अच्छा डॉक्टर भी सेवा कार्य करता है। तो इस तरह से सर्विस ओरिएंटेड आपकी आत्मा होगी, आपका मन होगा और आपको वहीं पर सबसे ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। किंतु क्योंकि बुध है तो बुध जो है वो एक राजकुमार है, तो आपके अंदर एक चंचलता भी होगी, बाल सुलभ चंचलता होगी। आप काफ़ी अट्रैक्टिव, आपके जो रहन सहन होगा वो काफ़ी आप बहुत बड़ी उम्र में भी आप एक बहुत कलरफुल टी शर्ट पहन सकते होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कभी बुढ़े नहीं होते, लाइक दैट। सो चिर युवा भी ऐसे लोग रहना चाहते हैं, हमेशा यंग। अब बात होगी अगर सूर्य बृहस्पति की राशियों में है या बृहस्पति के प्रभाव में है। मैंने कहा ना, ज्ञान बृहस्पति होता है, विवेक, धर्म। अगर बृहस्पति की राशियों में सूर्य होगा, अगर धनु राशि में सूर्य होगा, तो आपके अंदर गुरु बनने की इच्छा है। अल्टीमेटली आप जीवन में गुरु बन जाते हैं, आप ज्ञान देने वाले बन जाते हैं। फील्ड कोई भी हो सकती है। आप वैदिक सूत्रों पर ज्ञान दे सकते हैं, आप ज्योतिष पर ज्ञान दे सकते हैं, आप वेदांग पर बोल सकते हैं, एक प्रीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, आप अपने पिता जैसा प्रोफेशन कर सकते हैं। और अल्टीमेट इच्छा आपकी एक गुरु बनने की होगी, सतत ज्ञान प्राप्त करने की होगी। अगर सूर्य जो कि हमारी आत्मा है वो धर्म में बैठ जाए तो ऐसे लोग, धर्म यानी धनु राशि 9th हाउस है ना कालपुरुष का, ऐसे लोग बहुत सच्चरित्र, इनकी आत्मा प्योर होती है। अब अगर इस पर शनि की दृष्टि आ रही हो किसी की हॉरोस्कोप में, तो ये शनि वैसा नहीं रह जाए, सूर्य नहीं रह जाएगा, वहां पर थोड़ी सी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। शुक्र की दृष्टि आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। यहां पर मैं केवल एक बात कर रही हूं कि अगर बृहस्पति की धनु राशि में सूर्य हो तो आपके अंदर गुरु बनने का, धर्म गुरु बनने का एक आपकी प्रबल इच्छा होती है। अल्टीमेटली आप ये बन भी सकते हैं। अब सूर्य बृहस्पति की ही दूसरी राशि यानी कि मीन राशि में हो। मीन राशि एक मोक्ष की राशि है, एक समुद्र है। और यहां पर अगर सूर्य चला जाए तो आपकी जो इच्छाएं हैं, वो आपकी आत्मा जो है ना, वो अनंत की तरफ बढ़ना चाहती है। उसकी खोज मोक्ष की हो जाएगी।
अब अगर आप वैसे देखें ज्योतिष के सेंस में, तो अगर सूर्य 12वें घर में चले जाते हैं तो आप सरकारी नौकरी पर भी चले जाते हैं, सरकारी सोर्सेज से आपको फ़ायदा हो जाता है, ये भी है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आपकी आत्मा पर, क्योंकि सूर्य आत्मा है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर, 5वां घर फ्यूचर होता है, इसलिए सूर्य फ्यूचर भी दिखाता है। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली आप यही करेंगे, मोक्ष की तरफ जाना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, आप एक यात्री बन सकते हैं, आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं। मतलब घूमना, समझना, एक्सप्लोर करना, ये आपकी अल्टीमेट इच्छा हो सकती है। डिटैच हो सकते हैं आप अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा। अब बात होगी कि अगर सूर्य शनि की राशियों में स्थित हैं, यानी मकर और कुंभ में, तो क्या होगा। मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि है। यहां पर सूर्य 10वें घर में सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाशित होते हैं। अब यहां पर यह बात ठीक है कि वो अपने शत्रु की राशि में है, ये भूल जाइए, लेकिन यहां पर मकर में सूर्य बहुत प्रभावी होते हैं। आपकी इच्छा, अल्टीमेट इच्छा जो है वो समाज में प्रतिष्ठा पाने की है, कुछ बड़ा नाम करने की है। आपका हर एक्शन जो है, हर कर्म जो है, वो आपका कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए होगा। 10th हाउस जो है वो प्रकाशित भाव है, आकाश तत्व है। तो आपकी जो आत्मा है वो आकाश पर चमकना चाहती है, सदैव कर्म में निरत रहना चाहती। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, हार्ड वर्किंग होंगे, 24-28 घंटे काम कर लेंगे, पर आत्मा को कर्म में मजा आ रहा है, अपने पिता के भी स्टेटस से ऊपर जा सकते हैं। इस तरह के प्रभाव आपको दिखेंगे जब सूर्य मकर में हो। अगर सूर्य कुंभ में होगा, कुंभ क्या है, एक घड़ा है, इसके अंदर सब कुछ अंदर 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 भरा हुआ है। ऐसे लोग रिवॉल्यूशनरी होते हैं। ऐसे लोगों का बहुत सारा ध्यान समाज सुधार के कार्यों पर लगा हो सकता है। रिवॉल्यूशनरी थिंकर, यहां के लोग भी, कुंभ के सूर्य वाले लोग भी कई बार स्पिरिचुअलिटी के टीचर्स, गुरु, रिवॉल्यूशनरी, चिंतक, दार्शनिक बन जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को सामाजिक कार्यों में को समझना, समाज की परेशानियों को समझना, समाज की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इस तरह की चीज़ों में आपको मज़ा आता है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, तो आपका इसी तरह के कामों में आपका मन लगता है और आप अच्छा करते हैं। हाँ, फाइनेंस की तरफ भी आपकी एक अलग ही, मतलब एक आपकी आई होती है कि फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको बहुत अच्छी लगती है। 11वां घर जो है वो आय का स्थान है, यहाँ पर सूर्य अच्छे ही हैं, पर अलग तरीके का जो प्रभाव है वो यही दिखाई देगा कि चिंतक, फिलॉसफर, दार्शनिक, मोटिवेशनल स्पीकर्स, समाज के लिए कुछ कार्य करने वाले, ऐसे लोग हो सकते हैं। सूर्य अगर बुध की मिथुन राशि में हो तो भी आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, शनि में हो तो भी बन सकते हैं, क्योंकि 3 और 11 ये आमने सामने के घर है। ठीक है, अगर शनि के साथ होंगे, ये तो शनि की राशियों में है, अब अगर शनि के साथ हैं, आसपास हैं, त्रिकोण में हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत लॉयल वर्कर्स होते हैं। मतलब इतने लॉयल वर्कर्स होते हैं कि आप पूरी जिंदगी एक ही एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है यही मेरी लॉयल्टी है कि मैं अपने एम्प्लॉयर के साथ जो हूं बिल्कुल बराबर जुड़ा रहूं, उनके साथ रहूं। सूर्य की शनि पर दृष्टि हो, शनि की सूर्य पर दृष्टि हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, जो भी हो, आप बहुत लॉयल वर्कर होते हैं। आप अच्छे बड़े पदों पर पहुंचने की आपकी इच्छा होती है, आप पहुंच भी जाते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं।
आप बिल्कुल गर्दन झुका के अपना मतलब सीधे रास्ते पर काम करना पसंद करते हैं। सक्सेस चाहे धीमे आए तेज आए, लेकिन आप उससे परसिवियरेंस जिसको कहते हैं, कंसिस्टेंसी, वो आपके अंदर बहुत होती है। तो सूर्य की स्थिति से सूर्य आपके लिए आपकी क्या अल्टीमेट डिजायर दिखा रहे हैं, किन चीजों में आप अच्छे हो सकते हैं, इसकी जानकारी सूर्य की एक पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में दे सकती है। सूर्य अगर शुक्र की राशियों में होंगे, यह रह गया बीच में। अब अगर सूर्य जो है वृषभ में होंगे, तो आप अपने परिवार में जो आपका कुटुंब होगा उसमें मतलब आपकी इच्छा होगी सबसे बड़े बनने की। आपकी अपने परिवार में सबसे आगे बढ़ने की एक इच्छा रहती है। आपके वाणी में भी एक गजब का आकर्षण हो सकता है, थोड़ी तीक्ष्णता तो होगी। आपकी वाणी बहुत सॉफ्ट नहीं होगी, लेकिन वाणी में एक प्रभाव होगा, एक थ्रो बहुत अच्छा होगा, है ना। एक अलग तरीके की हैवी, तीक्ष्ण बट प्रभावी वाणी आपकी हो सकती है। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। फाइनेंस की फील्ड में जुड़ना, बैंकिंग सेक्टर में काम करना, इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा भी हो सकती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना भी आपको बहुत पसंद होगा, मतलब यू विल रियली लाइक एंजॉय और रेलिश गुड फूड। थोड़ा तीखा खाना भी आप पसंद कर सकते हैं, पर अच्छा खाना, राजसी भोजन, ये भी आपकी एक कोर डिजायर होगी। सो आपकी जो अल्टीमेट इच्छा है वो होती है परिवार में कुछ बड़ा करने की, फैमिली की जो लीनियज है, जो मतलब जो हमारे वंशों से चली आ रही है, उसको आगे बढ़ाने की इच्छा आपके अंदर होती है। अब अगर सूर्य लिब्रा यानी कि तुला राशि में होगा, यहां पर एक थोड़ी सी ट्रिकी स्थिति है, क्योंकि एसेंडेंट जो है वो सूर्य का उदय है और 7th हाउस उसका डिसेंडिंग पॉइंट है, यानी वो अस्त होता है। यहां पर भी सूर्य हो, लेकिन मैंने कहा ना सूर्य कभी नहीं डूबता, कहीं ना कहीं तो उदय होता है। तो आपकी जो नैक है, मतलब एक अंदरूनी जो इच्छा है, वो क्या है कि आप व्यापार, संबंधों में परफेक्शन लाने की आपकी एक इच्छा होती है। इसके चलते भले ही आपके संबंध थोड़े खराब हो जाएं, पर आपकी अंदरूनी इच्छा होती है कि जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको मैं सही करूं, उनको मैं मतलब परफेक्टली वो वर्क करने चाहिए, मेरे स्पाउस को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर होती हैं। ये और बात है कि ये प्रॉब्लम बाद में मैरिज में दे देती हैं, पर व्यापार करना आपके अंदर की इच्छा हो सकती है। लोगों के साथ मिलकर काम करना, समाज के लिए भी आप कह सकते हैं काम करना, कला की फील्ड से जुड़े होना, मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं अगर सूर्य आपका सप्तम में है, ऐसी कोई बात नहीं है। सप्तम भाव में है या तुला राशि में है, आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, कला की फील्ड में भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि नीच का सूर्य हो गया अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी अंदरूनी जो आवाज़ है उसमें आप हर जगह आप एक एस्थेटिक सेंस ढूंढते हैं, आपके अंदर ब्यूटी, पैशन, इसको आप बहुत मतलब महत्ता देते हैं। तो इस तरह से सूर्य का प्रभाव होता है। राहु और केतु के साथ अगर सूर्य होगा, क्योंकि इनकी राशियां तो वही हैं, आप राहु के लिए कुंभ देख सकते हैं और केतु के लिए वृश्चिक मान सकते हैं, लेकिन अगर राहु के साथ सूर्य है, बहुत जबरदस्त एम्बिशन वाले आदमी आप हैं। आप आसमान में उड़ना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, आप जानते हैं कि आप कुछ बड़ा करने आए हैं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, येन क्रेन प्रकारेण, किसी भी तरह आप उस काम को करते हैं। एम्बिशन आपकी पैरामाउंट होती है। इसके चलते आप कभी कभी कुछ गलत काम करते हैं, कुछ शॉर्टकट लेते हैं, वो अलग बात है। केतु और सूर्य जब साथ होंगे तो रिसर्चर अच्छा बन जाएगा, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, यानी ऑकल्ट की तरफ आपका पैशन हो सकता है, रिसर्च की तरफ आपका पैशन हो सकता है, मोक्ष की तरफ आपका पैशन हो सकता है, आप डिटैच्ड सोल हो सकते हैं।
कि बहुत ज़्यादा लगाव आपको किसी से ना हो। तो इस तरह के प्रभाव सूर्य और ग्रहों के साथ, उनकी राशियों में या उनके साथ आपस में संबंध बनाकर ये प्रभाव देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। अपनी अपनी पत्रियों में लगाकर देखिए। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस नंबर जो स्क्रीन पर दिया रहता है, इस पर संपर्क करें, कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं सदैव कहती हूँ। थैंक यू।